आता नहीं आता। लेकिन जब आपका सत्य क्लियर होगा, आपका मार्ग अच्छा होगा, चाहे मार्ग आप देरी से चले धीरे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर होता है पर नामुमकिन नहीं होता। आप हमेशा, मनुष्य जन्म क्यों मिला है? हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। कुत्ता अगर हड्डी खाता है, किसी को मार देता है, चूहा मार देता है, तो उसे पाप नहीं लगता? लगेगा उसे? अगर सांप कोई भी किसी को डस ले तो उसे पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य किसी का बिगाड़ कर दे तो उसे पाप लगता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में तुम्हें माफी नहीं है, हर जन्म में तुम्हें माफी मिल जाएगी। हर जन्म में परमात्मा तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा नहीं रखता, लेकिन लेखा जोखा मनुष्य योनि का ही रखा जाता है। तो ये मनुष्य योनि है, जो भी तुम्हें जन्म मिला है, ये अनमोल जन्म है। इस अनमोल जन्म की कदर कर लो। अभी हम संसार के खूब कार्य करते हैं, लेकिन वहां थकते नहीं है। अभी हम आपसे कहें कि कब से आप संसार में आए हो, तो कहोगे कि भगवान ने भेजा है तो आए। बोले आप खाना बंद कर दो, बोले भूख लगती है तो खाना पड़ेगा। हम कहे पानी पीना बंद कर दो, तो वो भी नहीं बंद करोगे। हम कहे सोना बंद कर दो, कब से सो लिए हो तुम, अब तो मत सो। लेकिन नींद आ ही जाएगी टाइम पर। जहाँ 10 बजेंगे वहीं अलार्म बजने लगेगा। कैसा अलार्म? जमाइयों का आना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी कार्य आप बंद नहीं करते हो जब से जन्म लिए। लेकिन सत्संग बड़ा गिन चुन के करोगे। बच्चा अगर हमारा सत्संग में आने लगे तो कहेंगे ये कोई उम्र है तुम्हारी सत्संग जाने की? पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो। शादी की उम्र है, शादी करो। बिजनेस की उम्र है, बिजनेस करो। लेकिन सत्संग की उम्र कोई कहता है कि अब सत्संग की उम्र है? हाँ, एक उम्र पर कह देंगे लोग आपको, जब तुम किसी काम के नहीं रहोगे, जब दुनिया में तुम्हारे सुनाई नहीं देगा, पैर चल नहीं पाएंगे, हाथ कुछ उठ नहीं पाएंगे सेवा के लिए, और आंखों से दिखाई नहीं देगा। उस दिन कह देंगे जाओ मंदिर ही चली जाया करो, पड़ोस में सत्संग होता है चली जाएगा, क्या यहाँ पड़ी रहती हो। अब कैसे जाए इंसान? इंद्रियों ने धोखा दे दिया। मन अब इतना सब समर नहीं पाता। बूढ़े व्यक्ति का मन काबू में नहीं रहता। अभी जो एक बच्चा होता है ना, अगर उसको सतमार्ग मिल जाए, बोले बूढ़े की जवान चंचल, बच्चे के पैर चंचल, और जवानी में मन चंचल, ये स्थिरता में नहीं आने देते। अभी बच्चा अभी यहाँ आ जाए तो क्या करेगा? उसके पैर उससे रुकने ही नहीं देते। हम कहेंगे सत्संग में बैठ जाओ, सत्संग में बैठ जाओ, वो नहीं जानता, उसके पैर खुदकते रहते हैं, है ना। बचपन पैर चंचल में चला गया, जवानी आई तो मन चंचल हो गया, डाली डाली पे मन भटकता रहता। कभी खाने में जाएगा, कभी पहनने में जाएगा, कभी सुंदरता में जाएगा, कभी दूसरों की कंपटीशन में मन बहुत लगा रहता है, कभी पैसे कमाने की धुन लग जाएगी। आज युवाओं को किसकी धुन लगी है? सबको पता है पैसा कमाना जल्दी शुरू कर दो, बोले पैसा ही साथी है, कोई किसी का साथी नहीं है ना। तो पढ़ाई भी आजकल बच्चे किस लालच में कर रहे हैं? पैसे कमाने के चक्कर में। वो किसी संस्कार, वो ये नहीं करे कि हम जल्दी कमाना शुरू करें तो हम सत्संग करें, हम भजन करें, हम भगवान का कार्य भंडारा करें, हम अच्छे अच्छे कार्य करें, हम लोगों के लिए जीना शुरू करें। ऐसा किसी के अंदर में विचार नहीं है। पैसा कमाना है तो बस अपने शौक मौज पूरे करने हैं, है ना। फिर बुढ़ापे में क्या हो गया? क्या चंचल हो गई? जीव सबसे ज्यादा चंचल है। सारी इंद्रियों का मिला के एक ही व्यक्ति एक ही चीज काम करती है। आंख का भी काम जीभ करेगी, कान का भी काम जीभ करेगी, और चल फिर नहीं जाएगी पाएगी नहीं, उसका भी काम जीभ करेगी। तो ये बहुत चंचल हो जाती है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, नहीं होती है। को आयो, को बैठो, को चलो, को भगो, यही तो करते रहते हैं दिन भर बड़े बूढ़े। दरवाजा पे कौन आयो, बहू कहेगी भैया अरे माता जी शांति से बैठी रहो, मैं हूं ना अटेंड। अरे बेटा बता दे कौन आयो, नहीं दिख रहा तो नेक देख तो लूं, नेक तो देख लूं। पैर मौत की तरफ जा रहे हैं लेकिन कहेंगे नाती को ब्याह है, जा बड़ा चंचलता आ जाती है।
स्थिरता ही नहीं आती है। ये तो किसी किसी बिरले पे गुरु की कृपा हो जाए तो ये जवानी में मन काबू हो जाता है, बचपन में पैर भी काबू हो जाते हैं और बुढ़ापे में जीभ भी काबू हो जाती है। आज गुरुवान जो बन जाते हैं, जिसके जीवन में सत्संग ज्ञान प्रकाश फैल जाए, वो हर उम्र को कंट्रोल कर सकता है। कितना भी तेज तर्राक व्यक्ति आ जाए, सत्संग में बैठ के स्थिर हो ही जाएगा। कई लोग कहते हैं दीदी हमारा बच्चा स्थिर नहीं होगा, हम सत्संग में इसलिए नहीं आते, हमारा बच्चा बैठने नहीं देगा। हमने कि एक बार ले आओ, लेके तुम अगर बैठ गई तो बच्चा सो जाएगा या शांति से वो अपने आप शांति में आ जाएगा। ये सत्संग ऐसी धारा है, यहाँ हर एक को परमात्मा शांत कर ही देता है। इसलिए परेशान नहीं हो, अपना जितना भी समय मिले जहाँ सत्संग होता है वहाँ कोशिश करो। संसार की भागदौड़ दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन यही दौड़ थोड़ी परमात्मा की तरफ कर ली तो जीवन संवर जाएगा, सब बिखरा हुआ जीवन भी खिलने लगेगा, है ना। सतगुरु मिल गए, जीवन संवर गया, है ना। सूरज के निकलने से फूल खिल गए, ऐसे सत्संग मिलने से दिल खिल जाता है, हृदय खिल जाता है। क्योंकि सत्संग में हमारे अंदर में कोई भी विषय विकार धीरे धीरे स्थान छोड़ने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान आ जाता है, वैराग आ जाता है, तो लगता है किसके लिए हाय तौबा मचा रहे हैं हम, क्यों हम किसी की बुराई करें, क्यों हम किसी के गंदी खड्डे में हाथ डालें, है ना। अगर हमें जो भी चीज़ चाहिए भगवान बिन मांगे देगा, मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। आज तुम गुरु के बच्चे बन जाते हो, जहाँ जाओ वहीं लोगों को जगाना शुरू कर दो, वहीं लोगों को सही मार्ग दिखाना शुरू कर दो। बोले आप, एक व्यापारी होता है क्या करता है, दुकान चलाने के लिए क्या करता है, पैसा जेब में रखता है। पैसे से दुकान चलती है क्या? लेकिन पैसे से सामान खरीद लाओगे तो दुकान चलेगी ना, है ना। तो वो क्या करता है, पैसा लेके सामान खरीदने जाता है, जब सामान ले आता है तो दुकान में भर देता है, फिर इंतजार करता है कस्टमर के आने का, फिर ख़त्म हो जाता है फिर लेने चला जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है फिर लेने चला जाता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा व्यापारी एक दिन बन जाता है। लेकिन कब? जब उसने एक सिस्टम घुमाया, पैसा लगाया बिजनेस में, धैर्य रखा, मेहनत रखी और बैठने की तपस्या की, तभी तो व्यापारी बन पाएगा। कई लोग दुकान में स्थिरता से नहीं बैठ पाते, कितना भी बड़ा शोरूम खोल लो ठप हो जाता है, क्योंकि हर व्यापार मेहनत चाहता है। यही तो सत्संग का व्यापार है, ये भी तो गुरु का व्यापार है। इस व्यापार में गुरु से लो ज्ञान और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इस चीज़ को फैलाते जाओ, हर जगह सबको अच्छा मार्ग दिखाते जाओ कि ये दुनिया भटक रही है, किसी को कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल रहा, कोई राह दिखाने नहीं वाला मिल रहा, अपने अपने को खाने में लगे पड़े हैं। अगर कोई मालदार है और उसका शरीर सामर्थ्य नहीं देता तो उस पर कितने लोग आंख लगा के बैठ जाते हैं, है ना। अगर माँ बाप को पेंशन मिलती है तो बच्चे लालच में पालने लगते हैं कि इस बहाने पेंशन तो मिलेगी माता जी की। चाहे माता जी को जरूरत किसी चीज़ की है, उससे कोई किसी को मतलब नहीं है, बस खाओ पहनो और रहो, पेंशन अपने अकाउंट में लेते रहते हैं। तो ये दुनिया है किसकी? लालच की है। इस लालच भरी दुनिया में हम कैसे निकलेंगे? ये बिना गुरु की उंगली पकड़े कोई निकल नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं समय पर जब सत्संग मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो थाम लो उसका पकड़ के हाथ और पार उतर जाओ। फिर पलट के मत देखना पीछे कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर गुरु तुम्हें दोस्त बन के मिलता है, पहले तो स्टार्टिंग में हमारा भाव दोस्त का ही आता है, फिर धीरे धीरे उसकी महिमा देखते हैं, उसकी भक्ति उसकी अंदर की चमत्कार देखते हैं, तब लगता है कि ये गुरु है। अर्जुन को पहले कृष्ण कौन दिखाई दिया? सखा दिखाई दे रहा था, जैसे अर्जुन जैसे मैं, जैसे कृष्ण जैसे मैं। लेकिन जब भगवान को कब समझा? जब उसने युद्ध के मैदान में उन्होंने अपने ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाई दिए, तब लगा कि हाँ ये तो भगवान है ना। तुम भी दुनिया में गुरु को भी अपना जैसा समझते रहते हो, लेकिन गुरु तुम्हारे जैसा नहीं है। गुरु बहुत ऊंचाई पर बैठा है, लेकिन आपसे दोस्त बन के इसलिए दोस्ती करता है क्योंकि आप ऊंचे को समझ नहीं पाओगे, इसलिए वो आप जैसा बन के आपको अपने रंग में रंग लेता है।
कभी बच्चा को माँ चलाना सिखाती है तो क्या करती है, माँ भी धीरे धीरे चलती है उसके साथ में। हालांकि वो तो लंबे कदम बढ़ा सकती है, लेकिन बच्चे को चलाने के लिए क्या करती है, उंगली भी पकड़ती है, धीरे धीरे चलती भी है। ऐसे ही गुरु भी तुम्हारे साथ में चलता है, तभी तो तुम गुरु के साथ चल पाते हो। तो कभी भी गुरु को अपने जैसा हमेशा, अगर बच्चा टीचर को ये सोचे कि टीचर जैसा मैं, तो कभी वो शिक्षा नहीं ले सकता। हमेशा टीचर देने वाले को ऊपर रखना ही पड़ता है। बोले इस दुखती हुई दुनिया में तूने ही बचाया है, आज मेरी हिम्मत जगाई है, मेरा सोया हुआ मन जगाया है, मेरा ज्ञान जगाया है। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम। सुबह उठ के पहले भगवान से भी पहले गुरु को नमस्कार करो, क्योंकि गुरु नहीं होता तो भगवान को भी हम खेल खिलौने ही समझते रहते, उसको भी हकीकत में पूज नहीं पाते। आज हम लोग दिल से भगवान को नमस्कार करते हैं। कहीं पे भी भगवान की मूर्ति दिखाई देती, लगता है वो साकार में बैठा है, लेकिन आपके घर में भगवान बैठा रहता, आप क्रोध करते रहते, आप झूठ भी बोलते रहते हो, आपको डर नहीं लगता। आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा कर दोगे, किवाड़ बंद कर दोगे, तो सोचते वो एक मूर्ति में ही बैठा है, लेकिन वो ये नहीं पता कि वो कड़ कड़ में बैठा हुआ तेरी पिक्चर बना रहा है। भगवान क्या करता है, हर जगह बैठ के आपकी पिक्चर बनाता रहता है, और ये जागृति केवल गुरु ही देता है। कड़ कड़ में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। हे नादान तू भूल मत कर, एक मूर्ति में, एक मंदिर में भगवान नहीं है। जैसे अगर तुमको एक छोटा सा स्थान दे दिया, एक कमरा दे दिया जाए, और उसी कमरे में तुम्हें कह दिया जाए इसी में रहो, इसी में रहो, इसी में रहो, कितने दिन रह लोगे एक कमरे में, बताओ। लेकिन भगवान को तुमने कितना आला, कितना छोटा कमरा दिया है, नेक्सा सा कमरा, नेक्सा सा कोना दे देते, उस कोने में भी नेक्सा सा मंदिर रख देते। वो उतने स्थान में कैसे रह सकता है, उसका भी तो दिल घुटता है। इसीलिए भगवान, एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु कहाँ रहते हो। बोले मंदिर में रहता हूँ। बोले पागल हूँ, मंदिर में मिलूंगा, वहाँ मैं किसी को नहीं मिलता। बोले तीर्थ में मिलोगे। बोले नहीं, मैं तीर्थ में भी नहीं मिलता। बोले तो कहाँ मिलते हो। संतों की सेवा में मिलोगे। बोले वहाँ पे मैं होता तो हूँ, पर किसी को दिखाई नहीं देता। बोले फिर कहाँ मिलते हो। बोले मैं भक्त के हृदय में बैठ जाता हूँ, क्योंकि सब जगह अगर मैं बैठ दिख गया तो लोग मुझे एक मिनट भी छोड़ेंगे नहीं। अभी किसी मंदिर में ना चमत्कार हो जाए, देखो कितनी तांता लग जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, लोग रात दिन वहाँ मंदिर को खाली नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने कहीं अपने दर्शन नहीं दिए। इसलिए वो सुरक्षित स्थानों से कहाँ चाहिए, भक्त के हृदय में। क्यों चाहिए हृदय में, क्यों नहीं स्थान बनाया, क्योंकि कोई अपने हृदय को नहीं टटोलेगा। सब कहाँ ढूंढेंगे, बाहर ढूंढेंगे। कोई तीरथ जाएगा, कोई गंगा जाएगा, कोई मंदिर जाएगा, कोई गुरुद्वारे जाएगा, कोई अपने हृदय में नहीं देखेगा। हृदय में वही देखेगा जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसे अपने हृदय में भगवान को बैठा हुआ आसन दिखाई देगा। तो कहीं भगवान नहीं है, तुम्हारे हृदय में बैठा है। अगर हृदय में तुम दुखी हो तो वो दुखी है, हृदय में तुम खुश हो तो वो खुश है, हृदय में तुम सबको प्यार करते हो तो वो खुश होता है। एक माँ अपने 4 बच्चों को जन्म देती है और जीते जी बच्चों में प्रेम पनपता हुआ देखती है, कितनी खुश होती है। तरक्की देखती है, प्रेम देखती है, कहती है मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे बच्चे सही दशा चले गए, संस्कार में चले गए, व्यापार में चले गए और प्रेम में चले गए, अब वो कितनी खुश रहेगी। तो ऐसे ही भगवान क्या चाहता है, अब माँ बाप की तो पूजा करें रात दिन बच्चे, लेकिन आपस में चूहा बिल्ली की तरह लड़ते रहे, कैसा लगेगा। माँ बाप को पूजने से खुशी मिलेगी, बताओ। माँ बाप को तो हम सुबह उठ के भोग लगाए, पैर छुएं, लेकिन दिन भर भाई आपस में, बहन आपस में लड़ती रहें, तो माँ बाप को चैन नहीं मिलेगा। कह देंगे बेटा हमें पूजो नहीं, पर आपस में प्रेम से रह लो। तो यही तो भगवान चाहता है हमसे। हम भी क्या करते हैं, हम भगवान को पूजते रहते हैं, भंडारे करते रहते हैं। भगवान कहता है मुझे मत पूजो, मुझे किसी भंडारे की ज़रूरत नहीं है। किसी भूखे को खिला के आओ, वो है सच्ची भंडारा। किसी दुखी के दिल को तुम भगवान तक ले जाओ, गुरु तक ले जाओ, वो है सच्चा यज्ञ। अब यज्ञ में तुम 1 किलो घी सामग्री डालते हो, उससे स्वा स्वा, वो तो आग बन के उड़ गया। लेकिन सच्ची यज्ञ क्या है, किसी को ज्ञान की यज्ञ से जोड़ देना, ये है सच्ची यज्ञ। किसी दुखी दिल को हंसा के आओ, ये है प्रेम, है ना।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी पे दर्द आया तो हमें मतलब नहीं है, अपने पे दर्द आया तो चिल्लाने लगते हैं। जब तुम किसी के दुख में खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे दुख में कौन खड़ा होगा? इसीलिए समय से गुरु हमें जागृत करता है। समय से तुम सबकी निष्काम सेवा करो, सबको प्रेम करो, सबके दुख सुख में शामिल होना शुरू करो। ये मत कहो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है।